आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा वर्ल्ड माइनॉरिटीज राइट्स डे के मौके पर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में मुनक्कदा एक तकरीब सामला के जरिए एक तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर जहां तमाम कई अहम शख्सियात ने खिताब किया, लेकिन इसके बाद जब एडवोकेट ZK फैज़ान साहब आए जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के सदर रह चुके हैं, जो कांग्रेस के सीनियर लीडर रह चुके हैं, 2 बार चुनाव लड़े, आज वो सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे जाने जाते हैं, हक बात कहते हैं। जब वो पोडियम पर आए और उन्होंने जो बात कही तो सब ऐसा लग रहा था जैसे बेनकाब हो गए। जिस तरह की बातें गोलमोल की जा रही थी, बहुत वादे अंदाज में ZK फैज़ान ने उसे पेश किया है। ZK फैज़ान ने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि गादा, अमेरिका और यूएनओ को जिस तरह से नज़रअंदाज किया गया या कमज़ोर किया गया या उसे बेबुनियाद बना बेहैसियत कर दिया गया, उस पर भी उन्होंने रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि गाज़ा के सिलसिले में यूएनओ ने न जाने कितनी तजावीज़ पेश की, लेकिन इजराइल ने क्या किया, उसे फाड़ के फेंक दिया, उसे डस्टबिन में डाल दिया। इन तमाम बातों को फोकस करते हुए उन्होंने हिंदुस्तान के पस मंज़र में भी बातें की हैं। पूरी स्पीच मैंने रिकॉर्ड की है, वो आप जरूर सुनिए। ZK फैज़ान को, एडवोकेट ZK फैज़ान, सुनिए उन्होंने क्या कहा है। कि मुझे आपसे खिताब भी करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए कोई जरूरत नहीं है कि पहले से इंफॉर्मेशन हो, है तो है। दरअसल ये कहा जा रहा था कि साहब तालियां नहीं बज रही हैं, अंग्रेजी में कहा जा रहा था, थोड़ा अंग्रेजी इतनी तो आती है। तालियां जब बजती हैं जब बात उन तक पहुंचती है और यहां टच करती है। उजात हसीबुल्लाह साहब की शख्सियत बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। इसके चेयरमैन, उसके चेयरमैन और उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी। लेकिन जब वो तकरीर कर रहे थे तो मेरी अंग्रेजी तो इतनी कमजोर है, मैं तो भाई बस मुश्किल से समझ पाया। उसके बाद जब खन्ना साहब बोल रहे थे तो कुछ जरा समझ में बात आने लगी। फिर CU सिंह साहब ने जब तकरीर की तो मेरी अंग्रेजी ने काफी कुछ पकड़ लिया। अब उसके बाद नासिर अजीज साहब आए तो थोड़ा अपनी जबान में भी कहा तो बात पूरी तरह समझ में आने लगी। भूत जब मैं पढ़ रहा था अंग्रेजी का तो मेरे सर पे भी था अलीगढ़ में। 1978 में जब मैं रशिया गया तो भूत उतर गया और रशिया से लौट के आया तो थोड़ा बड़ा जो बचत हुआ था, जब क्यूबा गया अमेरिका के बगल में, तो भूत बिल्कुल उतर गया। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि मौजू जो है वो गालबन ये है कि हमारे राइट्स क्या हैं। ये नहीं है कि माइनॉरिटीज कौन है कौन नहीं है और क्या है। दैट इज अ मैटर ऑफ सेमिनार। अब मुल्क के पैमाने पर माइनॉरिटीज बनती हैं। यही हमारे यहां हिंदुस्तान के कमीशन ने, चेयरमैन कौन था मैं इसमें जाना नहीं चाहता, वो माइनॉरिटीज, विविध माइनॉरिटी, कश्मीर में माइनॉरिटी में कौन है, एक नया फार्मूला क्रिएट कर दिया। हिंदुस्तान में तो माइनॉरिटीज ये हैं, कश्मीर में ये माइनॉरिटी में है। तो स्टेट वाइज क्यों, डिस्ट्रिक्ट वाइज क्यों नहीं? और फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज माइनॉरिटीज है तो तहसील वाइज क्यों नहीं? ये कोई बात नहीं हुई, ये उलझाने वाली बातें हैं। निकल के मैदान में 2 रुपए के खाने से काम नहीं बन नहीं सकता अब किसी बहाने से। अहद इनकलाब आया, दौर आफ्ताब आया, मुंतजिर थी ये आंखें जिसकी एक जमाने से। मेरा तो कहना ये है, अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशंस ने आज का दिन तय किया है माइनॉरिटीज राइट्स डे के लिए। खत्म हो चुका है। व्हाट आर देयर राइट्स? हम बराबर का दर्जा चाहते हैं, यही हमारा राइट है, यही हमको मिलना चाहिए। अक़लियत के नाम पर, मजहब के नाम पर, जबान के नाम पर
हमको किनारे करेंगे, बराबर का दर्जा नहीं देंगे तो बात नहीं बनेगी। क्या है अक़वाम मुत्तहिदा? अमेरिका के हाथ में डोर खींचता रहता है, यह हकीकत है। अब बहस करनी हो तो घंटों इसमें चाहिए। दैट बिकम्स ए टॉपिक इटसेल्फ। क्या ताकत है उसके पास? 1 2 3 4 2 साल से रेजोल्यूशन पास कर रहा है। इसराइल कहता है ठेगा, बिल्कुल करूंगा जो करना है, जाओ जो करना हो कर लो। युद्धबंदी हो गई, उसके बाद क्या हो रहा है? फिर मारे जा रहा है। जो चाहता है किया जा रहा है। तो अफसोस सद अफसोस की शाही न बना तू, देखे न तेरी आंख में फितरत के इशारात। तकदीर के काजी के फतवा है अजल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मुफाजात। यह है फार्मूला। आलम में हो चुका है मुसलसल तजुर्बा, कुव्वत जिंदगी की रही है गिरह कुशा। इसलिए ताकत पैदा करनी पड़ेगी। ये बात सही है, ये सामला है। और सामला की जो तंजीम है उसे पाकिस्तान भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, मालदीव भी आता है और श्रीलंका भी आता है। हर जगह माइनॉरिटीज अलग अलग हैं। यहां मुसलमान हैं, बौद्ध हैं, पारसीज हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख्स हैं। पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटी में हैं, उनके अपने राइट्स हैं। श्रीलंका के अंदर बुद्ध यहां जो माइनॉरिटी में है वहां मेजॉरिटी में 70%। और मैं समझता हूं, जहां तक मेरी जानकारी है, वो पॉइंट का चक्कर छोड़िए, मतलब की बात कीजिए, 12% के आसपास वहां पर हिंदूज हैं, 7% के आसपास मुसलमान हैं, 2.5-3% वहां क्रिश्चियंस है, माइनॉरिटीज देयर। बांग्लादेश में 5-7% के आसपास, 7% जो भी है हिंदूज हैं, उनके अपने राइट्स हैं। तो सामना को सबके लिए आवाज उठानी चाहिए और हम तमाम लोगों को सबके लिए आवाज उठानी चाहिए। यही तरीका है, यही उसूल होना चाहिए। लेकिन हम इस वक्त कहां खड़े हैं? दिल्ली के ऑडिटोरियम में IICC के। तो बुनियादी हमारा फर्ज बनता है कि हम हिंदुस्तान की अकलियतों के लिए आवाज उठाएं। अकलियत के माने हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, क्रिश्चियन है, पारसी है। लेकिन बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों। सिखों का तस्करा हमारे CU सिंह साहब ने किया। अलमिया रहा, एक अलमिया रहा। लेकिन आज सिख भाई बहरहाल, चाहे वो मसलहतन, उनको थोड़ा करीब लाने की बात की जाती है। हम कहां खड़े हैं, यह गौर करने की बात है। हम उस जगह खड़े हैं जहां छत में भी नमाज हमको नहीं पढ़ने दी जा रही है। जहां घर के अंदर मस्जिद मस्जिद नहीं, घर के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं, 4 मंजिला इमारत है, ऊपर वाले फर्स्ट सेकंड फ्लोर वाले आ गए, वहां 15 आदमी हो गए तो घुसपैठ कर दिया कि आप लोगों ने मस्जिद बना दिया है। उसने कहा कि अरे भाई यहां कोई मस्जिद नहीं है, हम लोग पढ़ लेते हैं, और जैसे आप लोग भी मंदिर है इस तरह से पढ़ लेते हैं। पुलिस लेके पहुंच गए भाई, उपद्रवी। उसने मालूम है क्या कहा? हम पढ़ेंगे, ये देवभूमि है उत्तराखंड, तुम कैसे पढ़ोगे? तुम नहीं पढ़ सकते। एक नोटिस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगता है सीनियर फूड ने कि आपको बीफ की बिरयानी सर्व की जाएगी। वो खाना वाना खराब था, उन्होंने नोटिस लगा दिया सीनियर फूड साहब ने
किसने इतला दी, क्या दी, हंगामा मच गया। और बहरहाल वाइस चांसलर, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, जामिया और अलीगढ़ ये वो जो घुसपैठ मची है उसमें सफाई देते देते हालत खराब हुई, एक्शन की बात अलग कर दी। अब भी 6 तारीख को 8 फैकल्टी पे उन्होंने कहा कि हम यहां पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ेंगे बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से। दे आर नॉट अलाउड टू रीड द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आप अपने जजमेंट अलाउ नहीं करेंगे सुप्रीम कोर्ट का पढ़ने के लिए? क्या बात करते हैं, कहां खड़े हैं आप? और अभी 10 दिन की बात है, यहां अलीगढ़ के लोग, मुतालिक लोग हैं शहनाई में, वहां जो लिखा रहता है शादी के अंदर फला कोरमा, ठेका कोरमा, ये वो, वहां पर लिखा हुआ था बीफ कोरमा। छापा पड़ गया। अब अंग्रेजी भी इनको आने लगी है। मुझ जैसा आदमी तो पनाह मांगता, ये अंग्रेजी जान गए भाई। वहां पुलिस आ गई, पकड़ के लेके आ गए। पुलिस शादी वालों को गिरफ्तार करके ले गई, 1 लाख 2 लाख दिया, पता नहीं क्या, वो तो सब भड़बंड हो गया। हम वहां खड़े हैं जहां अभी कहा गया कि वजीर आजम के बिहार पे चादर अजमेर में क्यों चढ़ाई जाती है। तो भाई आप सोचिए ना कि हम खड़े कहां हैं, कुछ भी नहीं करने देंगे। हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं मसलहत है, अभी मत बोलिए। कब बोलेंगे भाई? जब हालात ठीक हो जाएंगे तब बोलेंगे। यही वक्त तो बोलने का है। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। जो भी है वो भी खो सकता है। इस राह में रहसन है इतने, कुछ और यहां हो सकता है, लेकिन कुछ और तो अक्सर होता है। लेकिन तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, वो लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त कभी ना आएगा